नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो लाइब्रेरी में। और आज का टॉपिक है लखनऊ की बेगम पसंद। लखनऊ की बेगम पसंद। चलो तो चलिए कहानी को स्टार्ट कर देते हैं। पान का पत्ता, सुपारी और मसाला, इन तीनों के मिलने से जो चीज़ तैयार होती है उसके दीवाने भारत से लेकर एशिया पैसिफिक दोनों देशों तक फैले हुए। इन देशों के साथ पूर्वी और दक्षिणी भारत में पान के पत्ते, सुपारी और मसाले को अलग अलग पेश किए जाने का चलन था। अभी यह परंपरा खत्म नहीं हुई है। अगर ऐसा है तो बीड़ी या गिलोरी का ट्रेंड कहाँ से आया? ठीक समझे, यह मुगल तहजीब की देन है। यह सब तो इतिहास और भूगोल की बात हुई। अब आते हैं असल मुद्दे पर। बात करते हैं बेगम पसंद पान की। नाम से ही जानिए कि इसका ताल्लुक शाही घराने से है। नवाबों के शहर लखनऊ की इसकी पैदाइशी और परवरिश है। लखनऊ के लोगों को अपने इस बेगम पसंद पान पर बड़ा नाज है। हुआ यूं कि एक मुगल शहजादी जब बेगम बनकर अवध आई तो साथ लाई पान खाने की अपनी आदत। मगर लखनऊ के आसपास उसकी पसंद के मुताबिक बढ़िया पान नहीं मिल रहा था। जैसी नाजुक मिजाज वह खुद थी, पान भी उनके वैसा ही होना चाहिए था। मुगल ख़ानदान से आई बेगम को उनकी पसंद का पान ना मिले, ये लखनऊ को भला कैसे कबूल होगा। और लखनवी भी कोई कम नफीस मिजाज तो थे नहीं, मगर इसके लिए कम मशक्क़त ना करनी पड़े तो तरह तरह का जुगाड़ बढ़ाने के बाद लखनवी लोगों को ख्याल आया है कि क्यों न पान के पत्ते को ही पकाया जाए, जैसे फल पकाते हैं। इसके लिए पान के कच्चे पत्ते को मिट्टी में दबा कर रखा जाता काफ़ी दिनों तक। आखिर में मलाई जैसा हो जाता पत्ता। अब बारी थी चूना डली यानी सुपारी, इलायची और कत्थे का काम करने की। वे कत्थे का कसलापन दूर करने में जुट गए। असल में कत्थे के मुंह पकड़ने की वजह से पान खाने का पूरा मज़ा ही किरकिरा हो जाता था, और बेगमों के लिए यह और भी तकलीफ देह था। इसका कुछ न कुछ रास्ता निकाले बिना काम नहीं चलना था। आखिरकार इसका भी रास्ता निकाला गया और तैयार हुआ सफ़ेद कत्था। इस कत्थे को केवड़े के फूल पर रखकर सुखाया जाता। ऐसे ही तरकीबों से चूने और सुपारी का कसलापन भी निकाला गया। इतने जतन से तैयार बेगम पसंद पान को चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह बस ग्लोरी को कल्ले में दबा ले जाता और आहिस्ता आहिस्ता घुलती रहती। तो ये था लखनऊ की बेगम पसंद पान की एक छोटी सी कहानी, जो इतिहास में अभी तो लुप्त हो गई है, बट कभी हुआ करती थी। और यहीं से ही पान का चलन शुरू हुआ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले किसी ऑडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।